बिहार में शराब बंद ही नहीं है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी दावा जरूर करते हैं कि बिहार में शराब बंद है। अगर शराब बंद है तो 30% आज भी न्यायालय में शराब का केस चल रहा है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर जगह शराब बिक रही है। सूखा नशा इस टाइप का जो ले रहे हैं, जिससे हमारा बिहार का बच्चा एकदम दिग्भ्रमित हो रहा है। हमारे बच्चा जिस तरह से उड़ता पंजाब एक पिक्चर बना था ना, वही कंडीशन में हमारा बिहार आ रहा है। इसलिए प्रशांत जी का कहना है कि बंद है भी नहीं, किसी एक के पॉकेट में, शासन और प्रशासन के पॉकेट में जो पैसा जा रहा है। तो जब हम बिहार के लोगों को उनको हक और अधिकार की बात करेंगे, उनको बताएंगे कि अगर विकास को अपने दरवाजे तक लाना है तो जन सुराज को मत दीजिए। अगर वैसे तहत हम आते हैं तो जाहिर सी बात है फिर कोई लड़ाई। जनता की सारी नाराज़गी डीलर पर होता है और डीलर खुलकर कह नहीं पाता कि 1 किलो जो अनाज हम चोरी करते हैं उसमें शासन और प्रशासन का अधिकार है। नमस्कार, अब देखना शुरू करते हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर में और हमारे साथ उपस्थित हैं जन सुराज की भावी प्रत्याशी अर्चना चंद्र यादव जी। चलिए इनसे बात करते हैं बहुत सारे मुद्दों पे। मैम, टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं, कैसा चल रहा है ये चुनाव का प्रचार प्रसार? बहुत अच्छा। अभी आप नवीनगर में आई थी, कुछ संवाद कर रही थी, कैसा रहा लोगों का प्यार? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। जिस बिहार बदलने की बात हम लोग लेकर चल रहे हैं, पब्लिक जुड़ रही है और सब बिहार बदलने के मूड में आ रही है। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में मैम नीतीश कुमार जी एक ऐलान किए हैं डोमिसाइल को लेकर, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, यही मुख्यमंत्री जी जब इंडिया गठबंधन बना था और प्रधानमंत्री चेहरा बनने के लिए जो 3 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, उन्होंने डोमिसाइल नीति समाप्त करके बिहार के बच्चों की हत्या कर दी। आज प्रशांत जी जब इस बात को सभी जगह बोल रहे हैं तो फिर अब उन्होंने डोमिसाइल नीति को लाया है, लेकिन कितना परसेंटेज डोमिसाइल रहेगा अभी तक उसको क्लियर नहीं किया। लेकिन डोमिसाइल नीति जो मैम लाए हैं, परसेंटेज माना आपका सही नहीं है, लेकिन ये मतलब बिहार के लिए सही है या गलत है? नहीं, सही है। डोमिसाइल नीति तो पहले से चल रही थी बिहार में, वो तो अपना प्रधानमंत्री चेहरा बनने के लिए उन्होंने डोमिसाइल नीति समाप्त की थी। इससे तो पूरा बिहार अवगत है। एक बार फिर से उन्होंने डोमिसाइल नीति को लाया है तो इसके लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जो शिक्षित है, बेरोजगार हैं, उनको इस बिहार में नौकरी मिले। उनकी वजह से, प्रधानमंत्री बनने की वजह से बहुत से बिहार के बच्चों के, बाहर के बच्चे हमारे बिहार में आ गए, जिससे बिहार के बच्चों की हत्या हुई। मुख्यमंत्री जी अभी शराबबंदी कर दिए हैं। मैं ज़्यादा जगहों पर जाता हूँ, पब्लिक रिव्यू जब लेता हूँ तो कई लोगों का कहना रहता है कि बिहार में शराब चालू होनी चाहिए, कई लोगों का कहना है कि शराब बिहार में बंद होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने एक वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 घंटे के अंदर शराब चालू कर दिया जाएगा। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज जो स्थिति है बिहार की, बिहार में शराब बंद ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी दावा जरूर करते हैं कि बिहार में शराब बंद है। अगर शराब बंद है तो 30% आज भी न्यायालय में शराब का केस चल रहा है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर जगह शराब बिक रही है और शराब के नाम पर एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। बहुत बड़ा काला धन, माफियाओं के मदद से माफिया शराब को पौने महंगे दामों में बेचकर अपना पैसा कमा रहे हैं। भ्रष्ट पदाधिकारियों के माध्यम से ही और राजनेताओं के माध्यम से ही शराब चल रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार में शराब बंद है। और जो कंडीशन है, जो शराब बंद करने की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अगर शराब बंद है तो फिर बिहार में हमेशा, आप लोग मीडिया बंधु हैं, हमेशा अखबार में देखते हो कि आज इतना गैलन शराब पकड़ाया, इतना ये हुआ। तो जब बंद है, सरकार इस पे पूरी तनदेही से काम कर रही है, तो फिर बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है? बिना शासन और प्रशासन का तो हो नहीं सकता। अगर प्रशांत जी ये बात कह रहे हैं तो प्रशांत जी का ये बात इसलिए कहना है कि जो गरीब जनता शराबबंदी के नाम पर जेल में डाली जा रही है, उनसे जो पैसों की उगाही हो रही है, और नशा के नाम पर जो व्यक्ति ये सूखा नशा इस टाइप का जो ले रहे हैं, जिससे हमारा बिहार का बच्चा एकदम दिग्भ्रमित हो रहा है। हमारे बच्चा जिस तरह से उड़ता पंजाब एक पिक्चर बना था ना, वही कंडीशन में हमारा बिहार आ रहा है। इसलिए प्रशांत जी का कहना है कि बंद है भी नहीं, किसी एक के पॉकेट में, शासन और प्रशासन के पॉकेट में जो पैसा जा रहा है, अगर हम शराब चालू कर देते हैं तो जिनको लेना है वो तो ले ही रहे हैं, महंगे दाम में ले रहे हैं। वो जो पैसा आएगा वो सरकार के खाते में आएगा, उससे विकास होगा। अच्छा, अभी वर्तमान विधायक के नवीनगर के डब्लू कुमार सिंह हैं,
और एक जेडीयू के जो पूर्व विधायक हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, उनका भी संभवतः टिकट मिलने का चांस है। दोनों खड़ा होते हैं चुनाव में, तो आप टक्कर किसको मान रही हैं? कौन आपको टक्कर दे पाएगा? देखिए, बिहार बदलने की जो बात हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के सोच से चुनाव लड़ने आएंगे और हमारी सोच है बिहार की मानसिकता बदलने की सोच से। अगर वो लोग उन्मादी बनाते हैं, धर्म के नाम पर उन्मादी बनाए, जात के नाम पर उन्मादी बनाए, प्रशांत हम लोग यही सोच के साथ वो बिहार में आए हैं कि आपने हमेशा अपना मत दिया है बिहार में किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए। आप अपने बच्चों के लिए कब मत दीजिएगा, अपने घर के बच्चों के रोजगार के लिए, अपने वृद्ध को 2000 पेंशन के लिए, अपने 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के अच्छी शिक्षा के लिए, किसान की नकदी फसल के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, स्वरोजगार के लिए 4% ब्याज की दर से, ये सब सोचकर कब आप अपना मत दीजिएगा। तो वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को जात पात के उन्माद में बांटेंगे, धर्म के उन्माद में बांटेंगे। हम मानसिक लड़ाई की लड़ाई में आएंगे जब हम बिहार के लोगों को, उनको हक और अधिकार की बात करेंगे, उनको बताएंगे कि अगर विकास को अपने दरवाजे तक लाना है तो जनसुराज को मत दीजिए। अगर वैसे तहत हम आते हैं तो जाहिर सी बात है फिर कोई लड़ाई भी नहीं। डब्लू सिंह कह रहे हैं कि हमारे तो टक्कर में कोई है ये नहीं है, कभी तो किसी का टिकटें फाइनल नहीं हुआ, तो हमारा टक्कर किससे है? वो तो डब्लू सिंह जाने, चुनाव अगर कोई भी लड़ता है तो टक्कर तो सभी का रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जनता को जवाब देना है। आप अपने घर में बैठ के, कोई व्यक्ति विधायक नहीं बनता, कोई भी जनप्रतिनिधि छोटा बने या बड़ा बने, वो एक लड़ाई समाज के साथ लड़ता है जब अपनी बात को समाज में पूरी तरह से उतारने की कोशिश करता है। अगर जनता जब उतरती है तभी किसी को चुनती है। तो चुनाव कभी भी होगा, टक्कर तो होगा, चाहे पार्टी से हो या फिर जनता से हो। एक अंतिम होगा मैम, वोटर कार्ड जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है, विपक्ष है जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बार विपक्ष के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो वोटर आईडी में कहीं कहीं पर होम का जो संख्या होता है, घर संख्या, वहाँ 0 लिखा हुआ है। एक ऐसा चीज़ आया है कि एक घर की संख्या है 35, उसका प्रारूप देख के लगता है कि इसमें बहुत, अगर मैक्सिमम लोग रहेंगे तो 3 से 4 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। उस मकान से 80 वोटर निकाले गए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब वोटर लिस्ट में कोई फेरबदल है नहीं, जब विपक्ष पूरी तरह से आप चुनाव आयोग से चुनौती दे रही है, तो चुनाव आयोग जो कार्ड है, जो वोटर लिस्ट में नाम है, उसको पारदर्शिता से जाहिर कर दे, तो फिर कोई लड़ाई नहीं रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग जब ये बात विपक्ष कह रहा है तो वो कहीं ना कहीं बात बदलते नज़र आ रही है, छिपती नज़र आ रही है। इसलिए जनता के बीच में भी आक्रोश है, जनता को भी लग रहा है कि वोटर के चुनाव आयोग वोटर आईडी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए, जाते जाते हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि बिहार बदलाव का जो बात प्रशांत जी पूरे बिहार में लेके चल रहे थे, जिस तरह की जन सलाह इनकी बदलाव रैली में हो रही है, यानी इसका मतलब है कि बिहार बदलाव के मूड में पूरी तरह से आ गया है। ये नवीनगर विधानसभा है, इसलिए हम चाहेंगे आप लोग भी बदलाव के मूड में आइए और बिहार बदलने में प्रशांत के साथ आप भी अपना कंधा लगाइए। मैम, एक बात आ रहा है सामने, जो बिहार के जितने भी डीलर हैं वो 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा इस पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा करप्शन तो हो रहा है अनाज में, और उसारा गाज गिरा दिया जाता है डीलरों पर, हो रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन छोटे लोग को हमेशा उसमें उन पर खेलकर शासन और प्रशासन बचती है, जिसका जन आक्रोश डीलरों के बीच है। इसी वजह से वो लोग हड़ताल पे जा रहे हैं कि जब प्रशासन ही उनसे काला धन करवाती है या उनसे पैसा का उगाही करवाती है और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। जो गरीब जनता को जो अनाज देते हैं उन लोग का सारा क्रोध डीलर पर होता है कि यही नहीं हमको दे रहा है। वो पूरी तरह से, अभी चुनाव का समय है इसलिए वो अपनी बात को, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए हैं तो सरकार का विरोध नहीं कर सकते। अब बिहार
बदलाव के मूड में है, तो डीलर लोग भी जो शासन प्रशासन के द्वारा उनका दोहन होता है, इसलिए वो आज वो भी कहने हड़ताल का पर मतलब है कि वो भी मजबूरी में, जहाँ 5 केजी अनाज दिया जाता है सभी को 4 केजी ही अनाज दिया जाता है, क्योंकि ऊपर भी उनको देना रहता है। और जनता तो लेकर डीलर के पास जाती है, नाराजगी डीलर को पर होता है। जनता की सारी नाराज़गी डीलर पर होता है और डीलर खुलकर कह नहीं पाता कि ये 1 किलो जो अनाज हम चोरी करते हैं उसमें शासन और प्रशासन का अधिकार है। और आज जब चुनाव का समय है, अब कुछ दिनों में, अगले महीने में आचार संहिता लग जाएगी, तो डीलर लोग भी स्वतंत्र है। अब वो भी अपने मूड में आ गए हैं कि उनकी भी बातों को सुना जाए। वो अगर 1 किलो अनाज की चोरी किए हैं तो उसमें शासन प्रशासन के द्वारा ही करवाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैसा कि देखा आपने, अभी हमारे साथ उपस्थित थी जन सुराज की भावी प्रत्याशी अर्चना चंद्र यादव जी। सारी बातों को इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से रखा। अब क्या सोचते हैं आप इनके बारे में, कैसा लगा इनका इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।